सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आप अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना, ठीक है। आज हम पाठ पढ़ रहे थे बेटा, कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से इस पाठ का पठन करना शुरू करेंगे, ठीक है। पिछले कालांश में हमने इस पाठ की समरी की थी, उसके बाद हमने इसका आधा पठन कर लिया था। जैसा कि आपको विदित है, इसके इस जल प्रलय में इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। मैंने इनका जन्म बताया था कि कब हुआ, जैसे आपको पता है 4 मार्च 1921 को, और निधन मीन्स मृत्यु कब हुई थी? 11 अप्रैल 1970 को। अब हम आगे से इस पाठ का पठन करना आरंभ करते हैं। पेज नंबर 7, अपनी अपनी बुक से पेज नंबर 7 निकाल लीजिए बेटा, ठीक है। और पेंसिल आपको साथ में रखनी है, ताकि जो भी मैं रेखांकित करवाऊँ या कठिन शब्द करवाऊँ उसको बेटा आपको अंडरलाइन करके उनके अर्थ लिख लेने हैं, ठीक है। देखिए, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। शरणार्थी क्या होता है? शरण में आए हुए। और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। पनाह लेना मीन्स यहाँ रह रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हिदायत मीन्स सलाह थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं। पकाही घाव किसको बोलते हैं? जब पानी के अंदर पैरों को रखा जाता है, जब काम करते हैं पानी के अंदर, ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं उनके पैरों की उंगलियां पक जाती है, सड़ जाती हैं, तलवे में भी घाव हो जाता है, ठीक है। की दवा से दिया सिलाई की डिबिया और किरासिन तेल रखना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पका ही घाव की दवा और दिया सिलाई की मांग होती। छात्रों, इसको रेखांकित कर लीजिए कि जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ क्या क्या लेकर जाते थे। खाने पीने की चीज़ से पहले वो क्या करते थे? जो पकाई ही घाव है कि उसकी दवा और दिया सिलाई की डिब्बी साथ लेकर जाते थे। 1949 तक उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे, देखिए यहाँ से वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? इसको रेखांकित करना है। महानंदा की बाढ़ से घिरे हुए, जो महानंदा नदी में बाढ़ आई थी वहाँ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम जाकर पहुँच गए। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। उनकी नाव पर कौन थे? रिलीफ के डॉक्टर साहब। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर, जो बीमार लोग थे उनको नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार जो नौजवान था के साथ उनका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। देखिए अब क्या होता है, डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए। भीषण मीन्स बहुत ज़्यादा घबरा गए, डर गए, भयभीत हो गए, डर गए और चिल्लाने लगे, आ आ रे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, मीन्स वो पानी के अंदर चला गया। हमार कुकर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा, कि उसने क्या बोला कि अगर हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा, कि हम भी नहीं जाएंगे। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी, मुसहरी क्या होता है? मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। मीन्स जो राशन होता है, जैसे बाढ़ग्रस्त लोग होते हैं उनको खाने की सामग्री नहीं मिलती, तो क्या होता है, लोग उनकी सहायता के लिए उनको सामग्री खाने की, कि ताकि उनको बेचारों को खाना टाइम से मिलता रहे। देखिए
झुल देखिए राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, क्योंकि जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वहाँ पर जो मछलियाँ थी और चूहे थे, उन्हीं को वो झुलसा कर के आग में थोड़ा सा भून लेते थे और उसको खा लेते थे। किसी तरह जी रहे हैं, किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची सी जगह है, मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। कि एक ऊंची सी जगह पर एक मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया। जिस प्रकार प्रोग्राम करने के लिए स्टेज बनाई जाती है, ऐसा ही एक मचान तैयार किया गया। बलवाही नाच हो रहा था। अब देखिए, एक प्रकार का लोक नृत्य जो वहाँ का है, लोक नृत्य, उसको क्या बोलते हैं? बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, धरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला यानी पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर ध्रुत ताल बजने लगा। ध्रुत मीन्स तीव्र गति से। धाड़िक धागिड़ धीड़ चक्के चकमू चकधुम चक्के चकधुम चकधुम चकधुम। ये राग बज रहा है उस ढोलक पर, ये साउंड हो रही है छात्रों। ठीक है, अब आगे देखिए। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें होने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी, आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र, जो उनके प्रिय मित्र थे, भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी। ठीक है, वो क्या बताते हैं। मैं उस समय बालचर मीन्स बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में, नाव की कमी में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ झिंझिर मीन्स जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली। थोड़ी मारपीट भी हुई थी, और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली हुई थी। नाव पर स्टोव जल रहा था जिस पर खाना बनाते हैं। केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। देखिए, एस्प्रेसो बना रही थी शायद, ये वहाँ की फेमस चाय है। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था। खेना मीन्स आगे चलाना। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये गाना था छात्रों उस समय जो ये ट्रांजिस्टर रेडियो में बज रहा था। हमारे ब्लॉक के पास गोल घर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियाँ, सीटियाँ, फब्तियों की वर्षा कर दी। इसको रेखांकित करो। ठीक है, जब हमारी नाव वहाँ पहुंची तो अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर जो लड़के खड़े हुए थे एक ही सुर में किलकारियाँ मारने लगे, सीटियाँ मारने लगे, फब्तियाँ एक दूसरे पर फब्तियों की वर्षा कर रहे थे। फब्तियाँ क्या होती हैं? एक दूसरे को माध्यम बनाकर छींटा तानी करना।
और इस गोल अंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाई। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और लाल गाल काले पड़ गए। छात्रों, नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। मैया तोरी मझधार होशियार होशियार, ये गाना बज रहा था। काहो राम श्रृंगार पनिया आ रहलो है, एहू ने आ रहलो है। 2:30 बज गए। देखिए, पानी अब तक आया नहीं। उनको अब भी देखिए छात्रों, बाढ़ का ही इंतजार है। 2:30 बज चुके हैं, पानी नहीं आया, कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया। ठीक है, आकर बताइए, रुक गया अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। शायद यह कोई दैवीय चमत्कार हो गया कि या तो भगवान ने कोई चमत्कार किया है या जो इंजीनियर थे उन्होंने कुछ किया है। नहीं तो पानी कभी भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। कभी वो जल जाती है छात्रों, कभी वो बुझ जाती है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं। सामूहिक मीन्स समूह में रहकर इकट्ठे होकर रो रहे हैं और उन्हें राम श्रृंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप, इसको छात्रों रेखांकित कर लीजिए। किसकी मंडली उनको रह रह कर चुप करा रही थी? राम श्रृंगार की। इसको छात्रों आपको अंडरलाइन करना है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और सज्जनों की याद आई। अब लेखक को किन की याद आती है? अपने मित्रों की और प्रियजनों की, जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौका उठाया। जब जो लैंडलाइन फ़ोन होता है उसका जो हम फ़ोन करने के लिए उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा मीन्स कुछ भी शोर शराबा नहीं था, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं, किसी की भी आवाज़ नहीं थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं कि और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। स्मृतियां मीन्स पुरानी यादें को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में तो वो पुरानी यादों को याद करने लग जाते हैं कि पिछली अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन परसवा क्या होती है छात्रों? जिसे आजकल में बच्चा होने वाला है, किसी भी समय मीन्स बच्चा हो सकता है। हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही है। टुकुर टुकुर देखना मीन्स एक टकी लगाकर देखना नहीं। अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है, अच्छा है कि आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। चेष्टा करना छात्रों, कोशिश करना। लेखक सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके बारे में सोचूं? उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। ये सपने में है छात्रों, ठीक है। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। जो काली चीजें हैं जो मेरे स्मृति पटल से अभी सामने नहीं है, उनको मैं कुरेदना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़ अभी भेड़ों के बारे में सोच रहे हैं। ओई धाको ऐसे गेचे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे।
सवेरा हो चुका था छात्रों। आ रहलो है पनिया। छात्रों इसको रेखांकित कीजिए। आ रहलो है मीन्स आ रहा है पानी। पानी आ गेलो मीन्स आ गया है। हो राम श्रृंगार, हो मोहन, रामचंद्र, अरे ओ, क्योंकि एक दूसरे के नाम लेकर वो बोल रहे हैं। उठो उठो रामचंद्र उठो, राम श्रृंगार तुम भी उठो, रामचंद्र तुम भी उठो। आंखें मलता हुआ उठा। तो वो आंखें मलते हुए, जैसे नींद आई होती है और उठना पड़ जाता है मजबूरी में, तो हम आंखों को थोड़ा सा रगड़ते हैं। तो ऐसे वो भी आंखें मलते हुए उठे। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। जब पानी तेज स्पीड से आता है तो झाग बन जाते हैं छात्रों। तो ऐसे ही वो बाढ़ का पानी भी आ रहा था, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। तो उनको याद आ जाता है, स्मृति में आ जाता है कि ऐसा पानी तो हमने शाम को कॉफी हाउस के पास ही देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन कर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। छात्रों इसको रेखांकित कीजिए। देखिए कहाँ आया पानी का पहला रेला? पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, कलरव कल कल रव, लहरों का नर्तन। नर्तन मीन्स नाचना। सामने फुटपाथ को पार कर आप पानी देखिए कहाँ आ गया है छात्रों? हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगता है। ठीक है। गोल घंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया कुछ भी देखिए चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोन का पानी है। इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ छात्र। सामने की दीवार की ईंटी जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है। आपको पता ही है जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ क्या होता है, पानी ही पानी भर जाता है। गाड़ियाँ डूब जाती हैं, भेड़ जो बकरी हैं, पशु हैं, वो भी डूब जाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कुछ भी नहीं कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। कि लेखक कहते हैं कि मैं कुछ लिखना चाहता था लेकिन जो मेरी कलम है जिससे मैं लिख रहा था वो भी मेरी चोरी हो गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे मैं लिख सकूं। ठीक हुआ कि जो कलम चोरी हो गई। ठीक है छात्रों, ये आज आपका इस कालांश में पाठ का जो पठन था वो संपूर्ण हुआ। आपने इस जल प्रलय पाठ को अच्छे से सुना, अच्छे से समझा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। और आप एक बार बेटा खुद इस कालांश में जो पढ़ाया गया है उसको एक बार खुद अपने आप पढ़िए। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है प्लीज़ आप पूछिए। ठीक है। अगली कालांश में फिर नए प्रकरण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।